प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। अभिषेक को कैसे समझे के अध्याय में हम दूसरे बिंदु पे आ पहुँचे हैं कि आप में अभिषेक पाने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। हमारा दूसरा बिंदु है, मैं आपको यह दिखाना चाहती हूँ कि अभिषेक किया जाना क्यों एक अत्यंत कठिन बात है। एक कारण कि क्यों परमेश्वर स्वेच्छा से किसी को भी यूं ही अपना अभिषेक नहीं दे देता, क्योंकि अभिषेक तो पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा एक बहुमूल्य वरदान है, तथापि परमेश्वर इस उदात्त अभिषेक को जो सेवकाई के लिए आवश्यक है, यूं ही किसी को लापरवाही या संयोग से नहीं दे देता। परमेश्वर अपने मोतियों को सूरों के आगे नहीं फेंकता, वह आप ना हो। यदि आप अभिषेक को मूल्यवान ना समझे, परमेश्वर इसे आपको नहीं देगा। परमेश्वर के पास अत्यंत बहुमूल्य उपयोगी वस्तु है। वह ऐसे जन को खोज रहा है जो वास्तव में इसे पाना चाहते हैं और इसको महत्व देते हैं। अक्सर वे जिन्हें स्पष्ट रूप से पाने वाला होना चाहिए, वे इस आशीष से वंचित रह जाते हैं। तब फिर अभिषेक किसी दूसरे पर चला जाता है, तब वे सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्या कभी आपने स्वयं से पूछा कि क्यों परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया और एसाव को तुच्छ जाना है? याकूब ने अभिषेक पाने की इच्छा की थी। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना, रोमियो 9:13 में। क्या याकूब एक अड़ंगा मारने वाला और एक धोखेबाज नहीं था? हाँ, वह था, पर उसमें अभिषेक पाने की इच्छा थी। अक्सर दूसरी सांसारिक इच्छाएं अभिषेक को पाने की इच्छा को जलमग्न कर देती है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि इस योग्यता को पूरा न कर पाना बहुत से लोगों को विलुप्त या अलग कर देता है। याकूब ने बड़ी तीव्र इच्छा से जन्म सिद्धि अधिकार अभिषेक को पाने की इच्छा की थी, परंतु एसाव ने इसकी चिंता नहीं की थी। जो बात हमें चिंतित करती है वह यह सच्चाई है कि परमेश्वर ने एसाव को तुच्छ जाना। यदि परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना, तब यह असंभव है कि परमेश्वर आपको अप्रिय जान सकता है। यदि परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना क्योंकि उसने उस वरदान की चिंता नहीं की, तब परमेश्वर आपको तुच्छ जान सकता है क्योंकि आप उसके अभिषेक के वरदान की चिंता या परवाह नहीं करते। लोगों ने आश्चर्य किया था कि परमेश्वर ने कैथरीन किलमैन, एक चंगाई की प्रचारिका को क्यों इस्तेमाल किया था। उसने किसी दूसरी स्त्री के पति से विवाह कर लिया था और बाद में उसे तलाक दे दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि उसने अभिषेक पाने की तीव्र इच्छा की थी। चौथा है, परमेश्वर अभिलाषा करने वालों का अभिषेक करता है। परमेश्वर ऐसे हजारों लोगों के पास से होकर गुजर जाएगा जो अभिषेक पाने की थोड़ी सी भी चिंता नहीं करते और उसे उस व्यक्ति को दे देगा जो उसकी तीव्र इच्छा रखता है। अभी आपको पाने के लिए परमेश्वर बहुत से लोगों पर से गुजर रहा है। क्या आप जानते थे कि एलिया का पहला सेवक एलीशा नहीं था? क्या आप जानते थे कि जब अभिषेक पाने का समय आया तब वह कतरा कर बाहर निकल गया था? यह सेवक सेवा में सक्रिय था, परंतु उसे अभिषेक पाने के लिए परमेश्वर द्वारा नहीं चुना गया था। यह वही सेवक था जिसे एलिया ने यह दिखने के लिए भेजा था कि वर्षा के बादल प्रकट हुए थे। और पहला राजा 18 अध्याय 42 से 43 में हम पढ़ते हैं, और एलिया कर्मेल के चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। इस सेवक ने अभिषेक क्यों प्राप्त नहीं किया था? क्यों एलीशा ने जो सेवा तक में नहीं था अभिषेक को पाता है? एलीशा तो अपने काम धंधे में लगा हुआ था। वह अपने साथियों के साथ हल चलाकर खेत जोत रहा था। पहला राजा 19:19 में। तब वह वहाँ से चल दिया और सापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वें के साथ होकर हल जोत रहा था। उस सेवक को क्या हुआ था? उसने अभिषेक क्यों नहीं पाया था? वह उसके बाद
अगला महान भविष्यवक्ता क्यों नहीं बना था। ठीक अभी इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को सीखें। परमेश्वर हजारों लोगों पर से गुजर जाएगा जो अभिषेक पाने को कोई विशेष महत्व नहीं देते, और उस व्यक्ति को यह दे देगा जो उसे पाने की तीव्र अभिलाषा रखते हैं। इस संसार में अन्य किसी बात से बढ़कर अभिषेक पाने को अभिलाषा रखे। परमेश्वर के राज में कुछ भी बनने का यह पहला कदम है। परमेश्वर ने पासवान तीमुथियुस से कहा था कि ऐसे लोगों को खोज जो प्राचीन बिशप बनने की इच्छा रखते हैं। ये तीव्र इच्छाएं रखने वाले लोग होते हैं जो आत्मिक वरदान पाते हैं। पौलुस ने कहा, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों अभिषेक पाने को भी धुन में रहो। पहला कुरिन्थियों 14:1। यदि इससे हम व्याख्यात्मक बनाए तो यह कहेगा अभिषेक पाने का इच्छा करो। पहला कुरिन्थियों 12:31 में तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, इच्छा करो। पांचवा बिंदु है, आप दूसरे वचन के सेवक के अभिषेक की इच्छा कर सकते हैं। मैंने सीखा है कि आप अभिषेक के विशेष रूप से इच्छा कर सकते हैं जिसे आप परमेश्वर के किसी विशेष जन पर देखते हैं। आप उस वरदान की लालसा कर सकते हैं जिसे परमेश्वर ने उस व्यक्ति को दिया है। यह संभव है क्योंकि एलीशा ने दृढ़ता से उस अभिषेक को पाने की विनती की थी जिसे उसने एलिय्याह में देखा था। अपने चारों ओर देखें और देखें कि परमेश्वर के जन की कौन सी सेवकाई या वरदान आप पाना चाहेंगे। मैं देखती हूँ कि अभी आप पर वरदान आ रहा है। परमेश्वर आपसे क्यों कहेगा कि उस कुछ की लालसा करो जिसे आप पा नहीं सकते। अभिषेक सेवा के लिए प्रधान औजार है। अभिषेक के बिना आपकी बाइबल, स्कूल, कॉलेज का ज्ञान एवं प्रमाण पत्र बेकार है। आपको एक अभिषेक पाने की आवश्यकता है। स्कूल या कॉलेज जाने से अभिषेक नहीं मिलता। अभिषेक को सिखाया नहीं जाता, इसे पकड़ा जाता है। जब सिखाई में आने से पहले मैंने बाइबल ट्रेनिंग किया, उस समय मेरे ऊपर अभिषेक उतरा, लेकिन अभिषेक के विषय में मैं उतना ज़्यादा नहीं जानती थी कि अभिषेक क्या होता है। लेकिन जब परमेश्वर हमें अभिषेक देता है तब हम सेवकाई बहुतायत के साथ कर सकते हैं और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के कार्य को भी हम देख सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग अभिषेक को पाने, उसकी लालसा रखें, उसकी इच्छा रखें और उसे पकड़ने में अपने मन को लगाएं, क्योंकि अभिषेक को पकड़ा। आज हमने सीखा आप में अभिषेक पाने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। या दूसरा, याकूब ने अभिषेक पाने की इच्छा की थी। तीसरा, परमेश्वर अभिलाषा करने वालों को अभिषेक करता है। चौथा, आप दूसरे वचन के सेवक के अभिषेक की इच्छा कर सकते हैं। हमने इतने चीज़ों को आज देखा है और मैं विश्वास करती हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा हम सब बहुत ही आशीष होंगे। धन्यवाद। जय मसीह की।